Hello friends, after topic number first, that is corporate finance, today we have to start. What is source of corporate finance? See, while we are discussing source means जहाँ से पैसा आता है, right? Corporate finance का source, right? जैसे कि आपको एनर्जी का सोर्स मालूम होगा, okay? On our earth एनर्जी का सोर्स क्या है? सन, right? वैसे ही बिजनेस में जो कॉर्पोरेट फाइनेंस का सोर्स क्या है, दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस लेक्चर, राइट? सो इफ यू थिंक सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल, तो यहाँ आपको दिखेगा कि शेयर्स है, रिटेन अर्निंग है। सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल क्या है? तो वो है डिबेंचर्स है, एक्सेप्टेड ऑफ डिपॉजिट है, बॉन्ड, एडीआर, जीडीआर, कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड क्रेडिट, इन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं, राइट? सो इंट्रोडक्शन में आप देखोगे कि व्हाट इज सोर्स ऑफ फाइनेंस या फाइनेंस क्या है। यहाँ जैसे उन्होंने बोला है कि फाइनेंस होल्ड की ऑफ ऑल द बिजनेस एक्टिविटी, नो बिजनेस एक्टिविटी कैन परस्यू विदाउट फाइनेंस एंड सपोर्ट, राइट? बिजनेस कोई भी एक्टिविटी है जो विदाउट फाइनेंस के नहीं चलेगी, उसको फाइनेंस लगेगा। देखिए, फाइनेंस इज नेसेसरी थ्रू आउट ऑफ एक्टिविटीज एंड प्रमोशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलर ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। ऑल फंक्शंस ऑफ अ बिजनेस आर अल्टीमेटली डिपेंड ऑन फाइनेंस। फाइनेंस के ऊपर सभी फंक्शन डिपेंड है। जैसे कि आपको बिजनेस में कुछ भी एक्सपांशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, बिजनेस में कुछ भी न्यू आइडिया है जो बिजनेस में कन्वर्ट करना है, राइट? प्रमोटर्स के दिमाग में तो न्यू आइडिया आती रहती है, तो अगर उसको आपको बिजनेस में कन्वर्ट करना है तो आपको लगेगा फाइनेंस, उसको बोलेंगे हम कॉर्पोरेट फाइनेंस, राइट? The finance needed by the business organization is a term as a capital. Every business organization needs a certain capital. किसी भी बिजनेस को कैपिटल लगेगा। जैसे कि आप छोटा सा केक शॉप स्टार्ट करो या छोटा सा आप रिक्शा ले लो या कोई बड़ा पाव का बिजनेस है वो स्टार्ट करो, मतलब कैंटीन स्टार्ट करो, तो आपको लगेगा कि कैपिटल आपको लगेगा ही लगेगा, राइट? सो अगर आप देखोगे नीचे कि कैपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ कैपिटल फ्रॉम वेरियस सोर्स अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल प्लान ऑफ कंपनी, राइट? कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कैपिटल जनरेट करना, बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करना, और बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के लिए कंपनी के पास खुद का एक फाइनेंशियल प्लान रहता है। व्हाट इज फाइनेंशियल प्लान? जो हमने फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, राइट? फाइनेंशियल प्लान मींस वेयर यू हैव टू थिंक पैसा कहाँ से आएगा, पैसे को आप यूज कैसे करोगे, इन्वेस्ट कैसे करोगे और रिटर्न कैसे करोगे, राइट? इन सभी को आप बोलोगे फाइनेंशियल प्लान, राइट? होप सो आपको ये इंट्रोडक्शन समझा होगा। So here we will take sources of finance based on the type of capital. कौन से टाइप की कैपिटल है? एक है ओन्ड कैपिटल, दूसरा है बोरोड कैपिटल। देखो, ओन कैपिटल समझने के लिए बहुत ही इजी है। ओन कैपिटल मतलब खुद का कैपिटल, राइट? और बोरोड कैपिटल मतलब उधारी से लिया हुआ, मतलब इंटरेस्ट से लिया हुआ कैपिटल। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे अगर कोई केक शॉप स्टार्ट करना है, बट वो उसकी इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए, मेरे पास 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट खुद की है। 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट में मैं केक शॉप नहीं स्टार्ट कर पाऊंगा बिकॉज इट नीड्स 2 लाख ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो मैं क्या करता हूँ, 1,50,000 खुद का इन्वेस्ट करता हूँ, उसको बोलेंगे ओन कैपिटल, एंड मैं 50,000 बैंक से उधार लूंगा, इंटरेस्ट पे लूंगा, उसको हम बोलेंगे बोरोड कैपिटल। सो इन दोनों को समझना बहुत ही ईजी है। ओन कैपिटल मतलब खुद का कैपिटल कंपनी का, एंड बोरोड कैपिटल मतलब उधारी से लिया हुआ कैपिटल, राइट? सो यहाँ ओन कैपिटल में आप देख पाओगे, ओन कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। की शेयर होता है कंपनी के पूरे कैपिटल में। अगर कंपनी कोई हिस्सा ओन मतलब ओन कैपिटल एज अ बेच देती है, मतलब कंपनी में आप इन्वेस्ट करो, कंपनी आपको ओनरशिप देगी, तो उसको स्मॉल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, तो उसको बोलेंगे शेयर्स। तो शेयर्स हम पहले टॉपिक में बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं। रिटेन अर्निंग क्या होता है? रिटेन का मतलब है संभाल के रखना, प्रोटेक्ट करना। अर्निंग मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, सालों साल कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, कंपनी हर प्रॉफिट को मतलब सभी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, कंपनी कुछ ना कुछ प्रॉफिट उसमें से संभाल के रखती है, क्योंकि कंपनी इस रिटेन अर्निंग को बाद में प्लगिंग बैक कर सकती है। प्लगिंग बैक करना मतलब क्या कि अपने खुद के ही कंपनी में अपना ही प्रॉफिट इन्वेस्ट करना, रिटेन अर्निंग। शेयर्स में 2 टाइप है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, वो भी हम बता चुके हैं। इक्विटी शेयर्स होते हैं ओन कैपिटल, रिस्क कैपिटल होते हैं। जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होते हैं वो इक्विटी से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि अगर कुछ डिविडेंड देना है या रिपेमेंट ऑफ कैपिटल करना है तो प्रेफरेंस राइट इनको मिलेगा, ना कि इनको, राइट? और यहाँ बोरोड कैपिटल में आप देख सकते हो कि डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, एडीआर, जीडीआर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड क्रेडिटर्स, तो ये सब क्या है, ये भी हम बोरोड कैपिटल में देख सकेंगे, राइट? So students, here we will discuss what is source of own capital, right? जैसे कि आपको पता है कि ओन कैपिटल का मीनिंग ही होता है कंपनी का खुद का कैपिटल, राइट?
अगर कंपनी के खुद के कैपिटल के बारे में अगर बोलेंगे तो उसमें दो टाइप है कि ओन कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक है कि शेयर्स और दूसरा है कि रिटेन अर्निंग, राइट। तो जैसे कि शेयर्स में आपको बता चुका हूँ कि कंपनी जैसे ही स्टार्ट होगी कंपनी को कुछ ना कुछ कैपिटल मार्केट से लेना जरूरी है। कंपनी को खुद का पैसा तो नहीं होता है, इस केस में कंपनी शेयर्स इशू करके अपना कैपिटल कलेक्ट कर सकती है। लेकिन कंपनी को जो भी बाद में कैपिटल की जरूरत पड़ेगी तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी अपना खुद का कैपिटल इन्वेस्ट कर सकती है बाय द प्लगिंग बैक ऑफ कैपिटल, उसको बोलेंगे हम रिटेन अर्निंग को यूज करना बिजनेस में, राइट। तो वैसे ओन कैपिटल के बारे में बोलेंगे तो कंपनी के पास वैसे दो कैपिटल होते हैं। एक तो है कि कंपनी शेयर्स इशू करके क्या कर सकती है, इक्विटी शेयर्स इशू करके कैपिटल कलेक्ट कर सकती है, और दूसरा है कि कंपनी खुद की ही प्रॉफिट को यूज करके रिटेन अर्निंग को भी यूज कर सकती है। लेकिन देखो कैसे ही अगर कंपनी को स्टार्ट करना है तो पहली बात तो इक्विटी शेयर्स को इशू करना बहुत जरूरी है। कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी इक्विटी शेयर्स को इशू करने के सिवा वो कंपनी स्टार्ट नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि प्लगिंग बैक ऑफ कैपिटल या रिटेन अर्निंग, तो रिटेन अर्निंग क्या होता है, कंपनी खुद के इन्वेस्टमेंट की प्रोविजन खुद कर सकती है, वो अनदर इशू है। लेकिन इनिशियल लेवल पे कंपनी को इक्विटी शेयर्स इशू करना ही पड़ता है। इनिशियल कैपिटल करके प्लगिंग बैक ऑफ कैपिटल हम नहीं सोच सकते हैं, राइट। यहाँ हम देखेंगे द कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर शेयर होल्डर इज कॉल्ड ओन कैपिटल or ownership capital. The shareholder purchase shares of a company and supply necessary capital. It is one of the form of own capital, right? Share capital issue करना एक own capital है, लेकिन उसके बाद में देखेंगे another form of own capital is a retained earning. It is also known as a plugging back of capital and reinvestment of a profit in the business by company itself, right? रिटेन अर्निंग इट इज अ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। यहाँ और उन्होंने चीज दी है, ओन कैपिटल इज रिगार्डेड एज अ परमानेंट कैपिटल एज इट इज अ रिटर्न ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ओन कैपिटल किसी भी इक्विटी शेयर होल्डर को बीच में नहीं मिलेगा, जब भी कंपनी वाइंडिंग अप होगी, मतलब कंपनी बंद होगी, तभी ओन कैपिटल रिटर्न किया जाएगा। ओन कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ अ शेयर कैपिटल प्रोवाइड्स अ इनिशियल सोर्स। यहाँ आप देख सकते हैं इनिशियल सोर्स। इनिशियल सोर्स मतलब क्या कि जब भी कंपनी स्टार्ट करना, हम देख पाएंगे कि द टर्म शेयर इज डिफाइंड बाय द सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 of the companies at 2013. Share means share in the share capital of the company includes stock. शेयर क्या होता है, कोई भी कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है उसमें से एक स्मॉलेस्ट पार्ट जो पब्लिक को दिया जाएगा, उसके अगेंस्ट कंपनी उनसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेगी या पैसे लेगी, उसको हम बोलेंगे शेयर्स, राइट। Share is a unit by which the share capital is divided. The total capital of a company is divided into small parts and each part is called a share and value of each part unit is known as a face value. Okay? हर एक वैल्यू को, हर एक शेयर के पार्ट को हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट फेस वैल्यू, और उससे ही शेयर कैपिटल डिवाइड होगा सभी शेयर होल्डर के बीच में। जैसे कि 10 रुपए का एक शेयर होगा या 100 रुपए का एक शेयर होगा, अगर वो प्रेफरेंस होगा तो, राइट। अगर आप फीचर्स ऑफ शेयर देखेंगे तो यहाँ फीचर्स ऑफ शेयर है। शेयर्स के फीचर मीनिंग क्या है आपको मालूम है, टोटल कैपिटल में एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको हम बोलेंगे शेयर। जो आप कंपनी में पैसा दोगे, कंपनी आपको उसके लिए एक्नॉलेज्ड सर्टिफिकेट देगी, उसको बोलेंगे हम शेयर सर्टिफिकेट, की प्रूफ होगा आपने कंपनी में इतना इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट है ओनरशिप। ओनरशिप क्या होता है, द ओनर ऑफ अ शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर मतलब जो शेयर्स के ओनर है उनको बोलेंगे हम शेयर होल्डर। जैसे कि डिबेंचर होल्डर होते हैं, डिपॉजिट होल्डर्स होते हैं, बॉन्ड होल्डर होते हैं, वैसे ही शेयर होल्डर होता है। लेकिन शेयर होल्डर की पोजीशन कंपनी में बहुत ही अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट है डिस्टिंक्टिव नंबर। ये डिस्टिंक्टिव नंबर क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी स्कूल में या कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हो तो आपको एक रोल नंबर मिलता है, राइट। वो डिस्टिंक्ट होता है, आइडेंटिक एकदम यूनिक होता है जो आपको दिया जाता है। वैसे ही डिस्टिंक्टिव नंबर है जो शेयर सर्टिफिकेट कहाँ से कहाँ तक है आपके पास शेयर। जैसे कि 100 से 200 के बीच वाले 100 शेयर्स आपके पास है तो वो होगा डिस्टिंक्टिव नंबर। जैसे कि 500 से 550 तक शेयर्स मेरे पास है, मतलब 50 शेयर्स मेरे पास है, उसको बोलेंगे हम डिस्टिंक्टिव नंबर। फोर्थ है एविडेंस ऑफ अ टाइटल। एविडेंस ऑफ टाइटल मतलब क्या कि ओनरशिप का क्या एविडेंस है आपके पास, कि शेयर्स आपके पास है, क्या एविडेंस है, तो उसके लिए दिया जाता है शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा जिसके ऊपर आपका नाम होगा, और शेयर सर्टिफिकेट जो होता है वो बहुत ही मेन डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाता है कि आपने कंपनी में शेयर्स लिए हैं, राइट। वैल्यू ऑफ शेयर्स है, फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस है। फेस वैल्यू होता है जिसमें कंपनी उस शेयर को प्रेजेंट करती है मार्केट में कि 10 रुपए का एक शेयर है, 100 रुपए का शेयर है।
इशू प्राइस मतलब क्या होता है, कंपनी उस फेस वैल्यू के शेयर को कितने में इशू करना चाहती है उसको बोलेंगे हम इशू प्राइस। जैसे कि 10 रुपए का शेयर लेकिन कंपनी 12 रुपए में इशू करना चाहती है तो उसको हम बोलेंगे इशू प्राइसेस, मतलब 12 रुपए ये एक शेयर की इशू प्राइस है, राइट। इसके साथ देखेंगे हम मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू भी है। मार्केट वैल्यू क्या होती है किसी भी शेयर्स की, कि अगर शेयर, देखो यहाँ लिखा है दिस वैल्यू इज अ शेयर इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द सेम मार्केट। उस शेयर्स के लिए कितने डिमांड होती है मार्केट में, उससे उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, या सालों साल कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है, कंपनी के अच्छे रिकॉर्ड और गुडविल की वजह से भी जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी वजह से ही मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। अक्सर आप जो स्टॉक एक्सचेंज में देखते हो, वॉट एवर यू सी इन स्टॉक एक्सचेंज दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शेयर। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, अगर राइट्स के बारे में अगर हम बोलेंगे तो कंपनी शेयर होल्डर को बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट देती है, उसको हम बोलेंगे वोटिंग राइट, राइट। देखो यहाँ लिखा है अ शेयर कॉन्फर्स सर्टेन राइट ऑन इट्स होल्डर सच एज अ राइट टू रिसीव अ डिविडेंड, राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक। कौन सा भी शेयर होल्डर जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है वो स्टैट्यूटरी बुक्स को देख सकता है, स्टैट्यूटरी बुक को चेक कर सकता है, उसको पूरा पूरा राइट है। उसके साथ साथ आप देख सकते हो राइट टू अटेंड शेयर होल्डर्स मीटिंग एंड राइट टू वोट एज अ सच मीटिंग एक्सेट्रा। सो यहाँ हम 7 पॉइंट डिस्कस करेंगे। इनकम, इनकम क्या होता है, किसी भी, देखो कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको इनकम तो चाहिए, मतलब इनकम की तो एक्सपेक्टेशन होगी, इसीलिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो शेयर होल्डर्स जो इन्वेस्ट करते हैं उनकी रिस्क ये होती है क्योंकि वो बहुत ही अनसर्टन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि शेयर्स में इन्वेस्ट किया पैसा कभी भी आपका कम या ज्यादा हो सकता है, उसमें फ्लक्चुएशन आ सकता है, मार्केट वैल्यू उसकी चेंज हो सकती है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स शेयर में इन्वेस्ट करने से हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर शेयर होल्डर रिस्क लेता है, इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करता है, तो उसको एज अ इनकम कंपनी डिविडेंड देती है। डिविडेंड मतलब क्या, सभी प्रॉफिट को, एक्सपेंडिचर को पे करने के बाद, इंटरेस्ट को पे करने के बाद, अगर टैक्स पे करने के बाद जो डिवाइड होता है शेयर होल्डर्स में, उसको हम बोलेंगे डिविडेंड, राइट। नेक्स्ट है एक ट्रांसफरेबिलिटी। What do you mean by ट्रांसफरेबिलिटी? ट्रांसफरेबिलिटी मतलब कोई भी एसेट अगर आप लोगे तो उसको बेचने की अगर आपकी मन है तो आप ट्रांसफरेबिलिटी उसको कर सकते हो क्या, मतलब ट्रांसफर आप उसको कर सकते हो क्या? तो यस, आप इसमें शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। शेयर्स आप एक ओनर के नाम से दूसरे ओनर के नाम पर आप कर सकते हो, उसको बोलेंगे हम ट्रांसफरेबिलिटी। मतलब शेयर्स कैन ट्रांसफर टू अनदर पर्सन्स नेम। सो ट्रांसफरेबिलिटी में देखेंगे द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी are freely transferable in the manner provided in the article of association। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जैसे बोला है कि माइनर पर्सन को शेयर्स नहीं देना है या एनआरआई को शेयर्स में भी नहीं देना है, तो जो भी कंडीशन है उस हिसाब से आप ट्रांसफर कर सकते हो शेयर्स को एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर क्या है, तो शेयर होल्डर, शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ शेयर होल्डर। शेयर सर्टिफिकेट जो भी है या शेयर्स जो भी है ऐसे फिक्स प्रॉपर्टी नहीं होता है, उसको मूव कर सकते हैं आप कहीं भी, बैंक में या कहीं भी आप लॉकर में रख सकते हो, या मतलब इन शॉर्ट में शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसे नहीं कि कोई फिक्स प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट काइंड्स ऑफ शेयर, शेयर में अगर टाइप्स देखेंगे तो 2 टाइप है, इक्विटी शेयर से और प्रेफरेंस शेयर से। इक्विटी शेयर क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इक्विटी शेयर होता है जो बेसिक कैपिटल, इनिशियल कैपिटल, कंपनी जब भी स्टार्ट होगी कंपनी मार्केट में इश्यू करेगी इक्विटी शेयर्स, और उसके बाद कंपनी को अगर जरूरत लगी तो कंपनी प्रेफरेंस